ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि साथ ऐसा हो सकता है। इस इलाके में ना ऐसी अजीब सी घटनाएं होती रहती है। अब गाँव वाला इलाका है तो ये था तो रहेगा यार, क्या ही डरावनी जगह है। गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग बहुत खतरनाक हो रही है आजकल 2 दिनों से बहुत खतरनाक मॉर्निंग हो रही है। 2 दिन पहले मैं बाहर था, कल बाहर था, कल सुबह बाहर था, आपने देखा होगा वो वाला ब्लॉग। तो बाहर घूमने के लिए गया था, तो ऐसा माहौल वहाँ पर हो रखा था, लेकिन यहाँ पर इतनी शांति थी। लेकिन यहाँ पर आया तो शांति भंग हो गई भाई। 2 दिनों से ऐसा लग रहा है कि माहौल चेंज हो रहा है, शायद बारिश ना आ जाए। और ऐसा वेदर तब होता है जब मकर संक्रांति होती है ना, उत्तरायण, तब होता है। तो चारों तरफ बादल आ चुके हैं और काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें ये बादल वाला मौसम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेरे को ना ऐसा माहौल मिल जाए, तब मेरे को तो सिर दर्द भी हो तो भी मिट जाता है भाई, ऐसा सुकून वाला। लेकिन हाँ, ठंड थोड़ी कम होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है, कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो अभी सुबह सुबह यहाँ पर आया था धूप सेकने के लिए। सूर्य देवता यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने सोचा कि कोई पतंग बतंग उड़ा रहा होगा सुबह, लेकिन किसी का नामो निशान नहीं है। अब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी शायद छत पे आके पतंग उड़ाने की, इतनी ठंड में, इतनी हवा में। तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, बाद में निकल जाऊंगा खेत में, क्योंकि मेरे पापा खेत में सुबह सुबह चले गए थे, तो मैं उनको लेने के लिए खेत में निकल जाऊंगा। तो अपुन की बाइक वहाँ पर छोड़ दी है और वहाँ पर मेरी मम्मी खड़ी है। लेकिन किसी भी ब्लॉग में मैंने शायद नहीं बताया कि मेरी फैमिली को मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। अब मेरा ब्लॉग बनाने का टाइप कैसा है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा डेली ब्लॉग जो बनाता हूँ उसका जो स्टाइल है वो कैसा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आ गया हूँ खेत में, और बाइक को वहाँ छोड़ने के बाद मैं अभी जाऊँगा दूसरे खेत में, क्योंकि मुझे ना वहाँ पर थोड़ा सा तो काम है। और एक्चुअली थोड़ा सा काम तो मेरे को होता ही है, हर बार होता है। और यहाँ पर यार ये मुझसे डरा रही है, अरे भाई भगा देगी मेरी को। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कोई जानवर होते हैं जो कि भड़काऊ टाइप के होते हैं, तो उससे डर के रहने का, वरना वही वो आपके लिए काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो चलिए वहाँ पर जाके मिलता हूँ मैं आपको। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई खेतों में। तो अभी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ इतनी अच्छे से ना आए, लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर सुअर और नीलगाय ज़्यादा रहती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे एक तालाब है बहुत बड़ा, और वहाँ पर झाड़ियाँ भी काफ़ी सारी है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर छिप जाते वो लोग, और बाद में जब कोई खेत में अकेला होता है तो वो डराने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे खतरा बना रहता है खेतों में। तो और गेहूँ लग चुके हैं भाई, अभी तो हरे हरे दिख रहे थे। एक वीडियो में मैंने बताया था गोल्डन खेत, नहीं देखा तो जाइए भाई, 1 साल पुराना वीडियो, लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग वीडियो है। तब मैंने शुरू किया था ब्लॉगिंग का। सभी घर पे आए हो और घर पे खाना खत्म हो चुका है, तो मैं खा रहा हूँ ये चिवड़ा, क्या कहते इसको भाई, मिक्स चवाणू, इसको खाता हूँ, बाद में फिर से खेत में जाता हूँ। आ गए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, पेट्रोल भर चुका है। तो गाइस अभी आप देख रहे हो अंधेरा, अभी मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है, तभी आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा होगा। पेट्रोल भरवाने के बाद मैं आया था खेत में, और खेत में आने के बाद मैंने सोचा था अभी यहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, घर पे जाके ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा था कि खेत में आके ब्लॉग आपको दिखा रहा था मैं। लकी अभी फ्लैश लाइट ऑफ की है तो देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ साइड ना, इस साइड को जंगल है, जंगल वाला इलाका है, और यहाँ पर थोड़ा खाली जैसा है, लेकिन गाँव काफ़ी दूर है। ये है खेत में जो तबेले होते हैं उनकी लाइट यहाँ पर जल रही है, और हमारा गांव इस साइड है। तो मैं यहाँ पर इसलिए आपको शूट करके दिखा रहा हूँ कि इस साइड से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो अभी एक फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ, इस साइड से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, आप सुनिए ज़रा, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा।
तो शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, काफ़ी बादल है और ऐसा हो रहा है कि मैंने इसलिए ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट घर से पहन लिया था, लेकिन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा आपको शायद मैं बता दूँ कि हो क्या रहा है यार। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मुझे घर भी जाना है। ये लाइट इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दिया है, वरना कम कर दूँ तो शायद दिखाई भी ना दे। और बादल आ रखे हैं तो इसलिए ये वाला इलाका आपको दिख रहा है। ये वाला बादल बादल एक्चुअली ब्लैक है ये वाली, और इससे थोड़ी सी रोशनी आ रही है, ब्लैक से नहीं, जो वाइट बादल है ऊपर इससे आ रही है। तो जस्ट मुझे थोड़ी देर में यहाँ से निकलना होगा, पानी जा रहा है खेतों में तो देखने के लिए आया था मैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगा, लगभग ज़्यादा तो नहीं ठहरूंगा, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर खतरा ऑलमोस्ट बना रहता है। मुझसे कहा गया था कि आप घर पर जल्दी आ जाइएगा, लेकिन मैं हो गया हूँ थोड़ा सा तो लेट। और मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ तो मुझे सामने कैमरे के सामने नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं आपको फ्लैश लाइट ऑन करके नहीं दिखा रहा। तो मैं फटाफट यहाँ पर काम चाहे कुछ भी हो, मैं अब निकलूंगा भाई, यहाँ से तो मैं निकलूंगा, अब ज़्यादा नहीं ठहरूंगा मुझे ऐसी। ओ भाई क्या ही डरावनी आवाज़ें आ रही है। ओ भाई, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करता, अब यहाँ से निकलता हूँ। ये डंडा जो कि मैं अपने पास रखा हुआ है, इसको लेता हूँ और भागता हूँ यहाँ से। कुछ होता तो शायद आपको दिखाऊंगा, वरना अब मैं निकल गया हूँ अपनी बाइक की ओर। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इंसान ऐसा हो सकता है इस इलाके में ना, ऐसी अजीब सी घटनाएं होती रहती है। अब गाँव वाला इलाका है तो ऐसा तो होता रहेगा यार, क्या ही डरावनी जगह है। दिन में शायद आपको पता ना चले इतनी अच्छी से, लेकिन रात जैसे होती है ऐसे खतरनाक होता जाता है। भाई निकलो यहाँ से, वाइड एंगल करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तो दिखाई दे। ये वाइड एंगल व्यू, जिससे शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी तो नहीं होगी, लेकिन बेटर एक्सपोजर मिल जाता है और अंधेरे में भी अच्छा दिखता है भाई। ओ कहाँ फंस गया, मुझे घर से कहा गया था कि इतनी देर मत रुकिएगा। वहाँ पर शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, मैं इसलिए डर रहा हूँ। शायद आप वहाँ पर देख पा रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ एक बार। कैमरा है, कुछ चेंज करना पड़ेगा मेरे को, तो ठहर के दिखा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा। कहाँ भाई, यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, वहीं से आवाज़ आ रही है मेरे को। तो भाई जहाँ नजर तो रहा था वो डर का माहौल लगता है मेरे को तो। और ये परिस्थितियाँ जो फंसता है ना उनको भी पता होती है। आप शायद वीडियो देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या 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 डरने वाली बात है, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है और जंगल वाला इलाका हो थोड़ा सा तो, और खेतों में वैसे भी डर होता है यहाँ पर। ये खुले वाले खेत है लेकिन अंधेरा काफी हो चुका है। मेरी बाइक अभी थोड़ी 100 मीटर दूर होगी, तो चलिए मैं आ गया हूँ अपनी बाइक के पास। और यहाँ पर एक तबेला है तो थोड़ी तो लाइट आ रही है, और ये भाई डंडा कहाँ घुस रहा है, गिर गया है। चलिए बाइक चालू करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और घर पे आने की एक कहानी दिखाऊंगा। अभी बाहर देखो अंधेरा हो चुका है, एक कहानी है जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगा, पानी वानी पीता हुआ। यार मेरे साथ ये आज हुआ क्या है भाई, एक आपको बात बताने वाला हूँ। शायद लाइट इतनी अच्छी से नहीं आ रही, बस आप बात सुनिएगा मेरी। अब आप ऑलरेडी डरे हुए हो, डर गए हो, और मेरा जो खेत है वहाँ से जो बीच में गांव में आने का जो रास्ता है, जो स्मशान आता है बीच में, तो ऑलरेडी एक इंसान डरा हुआ है और स्मशान में से मुझे निकलना था, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और बाजू में नहर भी है हमारे खेत में, आपको पता होगा। तो वहाँ से मैं निकला तो एक खरगोश आगे से निकल गया, और मैंने छलावे वाली बातें सुनी। रिसेंटली मैं काफ़ी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, एक यूट्यूबर चैनल है पुनीत भाई, तो उनकी वीडियो में काफ़ी देखी हुई है छलावा, ठंडा छलावा, ऐसी कि वो
रूट बदलते हैं। तो मैं आगे से वहाँ से निकला तो एक खरगोश वहाँ से आगे से बाइक के आगे से निकला। तो मैं थोड़ा-सा तो डर गया क्योंकि मैं लगभग 40-50 की स्पीड से मेरी बाइक जा रही थी। मैं ना दिख रहा था कि कोई रास्ता है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। बस मुझे घर ही आना था। तो वहाँ से खरगोश निकला, आगे आया मैं तो वो खरगोश काफ़ी ऐसे रोड इस तरीके से ऐसा जाता है। तो मैं यहाँ पहुँचा, खरगोश निकला, थोड़ी बाइक धीमी हुई तो वो खरगोश सामने से गया और वहाँ पर जाके देखा तो एक बच्चा लिटरली हमारे गाँव में वो बच्चा मैं पहचानता वो ही वहाँ पर खड़ा था। तो वो तो अंधेरे में मैंने कभी उसको देखा नहीं। तो छलावे वाली बात सुनी थी मैंने। एक बार तो बाइक धीमी कर दी कि यार तू जाना है ऐसा मैं कह दूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसको बोलने की। या तो मैं काफ़ी बार वहाँ से बाइक लेके निकला हूँ तो दिन में वो मुझे कहता है कि मुझे बिठा दीजिए, मैं खेत में जाना चाहता हूँ। लेकिन आज तो अंधेरा होने के बाद भी वो बोला ही नहीं। उसके हाथ में एक पत्थर था तो वो खड़ा था। तो मैं कल जाके उसको पूछूंगा कि एक्चुअली तू वहाँ पर था या नहीं था, वरना जो नहीं था तो मैं समझ लूँगा कि वो छलावा ही था। तो आज मेरे साथ ये घटना हो गई। मैं एक्चुअली 1 2 या 3 दिन लग जाते मुझे एक ब्लॉग बनाने में, लेकिन आज पता नहीं मेरे साथ हुई है ऐसा कि आपको मैं आज स्टोरी सुना रहा हूँ कि मेरे साथ भूतिया घटना हो गई यार। तो अभी तो घर पे आया हूँ, खाना वाना बन चुका है, लेकिन मैंने यार आज के समय इतना गला सूख गया था तो पानी पी के बैठ गया हूँ। मैंने सोचा पूरी कहानी बता दूँ, बाद में ही आप खाना खाऊंगा। तो बस यही मेरे साथ हुआ आज। बहुत भूतिया घटना हो गई मेरे साथ, डरावनी घटना हो गई मेरे साथ।